नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिवजी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय भी सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिवजी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान राम का अवतार होगा और तुम उनके हाथों मारे जाओगे। तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदा शिव ही व्याप्त थे। इसको पंडित लोग आर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही शक्ति जन्नी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसका कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहां एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा भी व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश में सुधारूप आसव का श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का निर्माण हुआ। शिव जी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिव जी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई।